तशरीफ लाए हबली उम्मती। जब उन्होंने फरामोश नहीं किया, he did not forget to उम्मत, जब उन्होंने उम्मत को फरामोश नहीं किया, so necessary for उम्मत, अब उम्मतियों पर भी जरूरी है, लाजिम है, make well celebration and remember the holy prophet, so we celebrating मिलादुन नबी। जब उन्होंने फरामोश नहीं किया तो हम और आप भी फरामोश नहीं करेंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। जब इस रसूल का कोई जवाब नहीं, इनसे जो चीज टच हो जाए उसी, अरे लोग इस रसूल की जात गिरामी पर बहस करते हैं, ये जात बहस के लिए नहीं है, मान लेने के लिए, ये जात बहस के लिए नहीं है, आमन्ना और सद्दक़ना कहने के लिए। मेरे रसूल की तो शान ही निराली है, मेरे रसूल की तो शान ही निराली है। मैचलेस होली प्रॉफिट ऑल इन ऑल, तमाम में बेमिसाल है, बेनजीर है। अरे जिस नबी का जवाब नबियों में ना हो, जिस रसूल का जवाब रसूलों में ना हो, जिस पैगंबर का जवाब पैगंबरों में ना हो। देखो मेरे रसूल शहर मक्का में पैदा हुए, लाओ शहर मक्का का कोई जवाब, शान ही निराली है। जो चीज टच हो गई, जिस चीज को इनसे निस्बत हो गई, मैं कहता हूं उसी का कोई जवाब नहीं। मेरे रसूल शहर मदीना में आराम फरमा है, लाओ शहर मदीना का कोई जवाब, लाओ हजरत सिद्दीक़ अकबर का कोई जवाब, लाओ फारूक आजम का कोई जवाब, लाओ सखावत का दरिया बहाने वाले उस्मान ज़ुर्रुरैन का कोई जवाब, और लाओ शुजाअत के पैकर मौला अली का कोई जवाब। तो जब इन्हीं का कोई जवाब नहीं है, ये जिसकी आगोश में पले हैं, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते रसूल अकरम, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्हीं का कोई जवाब नहीं है। जिसरे ये रसूल तमाम रसूलों में अफजल, ऐसे ही ये रसूल की उम्मत भी तमाम नबियों की उम्मत में अफजल। रसूल के सहाबी भी तमाम नबियों के सहाबियों से अफजल। ये रसूल जो किताब लेके आ गए, किताब तमाम किताबों से अफजल। ये रसूल जो कानून लेके आ गए, तमाम कानून से अफजल। जो दस्तूर लेके आ गए, तमाम दस्तूर से अफजल। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मौलवी और मुफ्तियों के सामने कहता हूँ, मेरे रसूल जिस घोड़े पे बैठ जाओ, उस घोड़े का कोई जवाब नहीं। मेरे रसूल जिस ऊंट पे बैठ जाओ, उस ऊंट का कोई जवाब नहीं। जिस पहाड़ पे कदम रख दे, उस पहाड़ का कोई जवाब नहीं। अरे जिस पत्थर को चूम ले, हजर अस्वद, जिस पत्थर पे लब लग जाए, जिस पत्थर को भूसा दे ले, चूम ले, किस टू हजर अल अस्वद, जिस पत्थर पर अरे नबी का लब लगा, आज उस पत्थर का ये आलम है कि सारी दुनिया उसको चूमने के लिए टूटी पड़ रही है। सैयदना फारूक आज़म अन्ना ने यही कहा था कि आए पत्थर, आए हजर अस्वद, महज तू एक पत्थर है, मैं तुझे हरगिज़ हरगिज़ न चूमता अगर रसूलुल्लाह ने न चूमा। वाह वाह वाह। अगर रसूलुल्लाह ने न चूमा होता तो देखो जिस जिस चीज को इनसे निस्बत होती चली गई, वो बुलंद बाला होती चली गई, बुलंद बरतर होती चली गई, उसी का कोई जवाब नहीं। मेरे रसूल जिस साल में आ गए, उस साल का कोई जवाब नहीं। जिस महीने में आ गए, उस माह रबीउल नूर का कोई जवाब नहीं। और जिस तारीख में आ गए, उस तारीख का कोई जवाब नहीं। जिस सुहानी घड़ी में तशरीफ ले आए, उस सुहानी घड़ी का कोई जवाब नहीं। ऐसे ही मेरे रसूल कि मैं जिक्र पाक जिस महफिल पाक में हो जाए, उस महफिल का भी कोई जवाब नहीं। उस महफिल का भी कोई जवाब नहीं है।
हजरे अस्वद और वो पत्थर जिस पर रसूल चले, तवज्जो चाहूंगा, जिस पर रसूल चले। अच्छा, पत्थर ने भी सोचा मौका अच्छा है, नरम हो जाओ और नालाने पाके मुस्तफा को अपने सीने में सख्त कर लो, जिसे कदमे रसूल कहते हैं, जो जगह जगह नसब है। और हमारे बहराइच में भी कदमे रसूल, लेकिन अशरफुल मखलूकात इंसानों में से कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनके कुलूब पत्थरों से भी ज्यादा सख्त, रसूल के लिए नरम होने के लिए तैयार नहीं। पत्थर जैसी सख्त चीज नरम हो गई, नाला ने पाके मुस्तफा को अपने सीने में सख्त कर लिया। कैसे रसूल है, हमें और आपको कितने शानदार रसूल मिले हैं, कितने बेहतरीन रसूल मिले हैं, कितने शफीक रसूल मिले हैं, कितने मेहरबान और कितने उम्मत के निगहबान रसूल मिले हैं। ऐसा रसूल चश्मे फलक ने देखा है क्या? तारीख में आता है तकरीबन 11 पैगंबरों ने, तवज्जो चाहूंगा, तकरीबन 11 पैगंबरों ने, जिसमें जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी शामिल है। ये रब से इल्तिजा की थी, दुआ की थी, इलाहुल आलमीन काश के हमको अपने आखिरी रसूल की उम्मत में पैदा किया होता, काश के हमको अपने आखिरी रसूल की उम्मत में पैदा किया होता। लेकिन ये इल्तिजा पूरी न हुई और हमने और आपने कोई मांगा भी तो नहीं था, कोई दुआ भी तो नहीं की थी। बेमांगे इस रसूल की उम्मत में जन्मे, बेमांगे इस रसूल की उम्मत में पैदा हुए, लिहाजा ऐसे रसूल का जिक्र बहुत जरूरी है। ऐसे रसूल का जिक्र, ऐसे रसूल की याद मनाना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आज हम और आप ही इस रसूल के नाम पे महफिल से जाके बैठे हैं, इस रसूल का जिक्र कर रहे हैं। अरे इस रसूल का जिक्र, इस रसूल का चर्चा जब इस दुनिया में नहीं आए थे तब भी था। इसलिए कि अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अपने हबीब का ज़ाकिर है, जिक्र करने वाला है। जब कुछ ना था, हम कहते हैं सारी दुनिया रसूल का जिक्र करना बंद कर दे, तो क्या रसूल का जिक्र बंद हो जाएगा? जी नहीं। जब कुछ ना था खुदा तो था, और खुदा अपने हबीब का ज़ाकिर, तो देखो तब भी इस रसूल का जिक्र। और जब कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जब सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली खुदा की ज़ात है और खुदा अपने हबीब का ज़ाकिर है, तब भी इस रसूल का जिक्र। अच्छा, ये हम लोग जो रसूल का जिक्र करते हैं, रसूल की तारीफें करते हैं, तो क्या इससे रसूल की शान को दोबाला करते हैं? कोई मौलवी रसूल की शान को क्या बढ़ा सकता है? रसूल की शान को क्या दोबाला कर सकता है? या रसूल के जिक्र को क्या बुलंद कर सकता है? उनके रब ने उनके जिक्र को बुलंद कर दिया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब आपके जिक्र को हमने आपके लिए बुलंद कर दिया। उनके रब ने जिक्र को बुलंद कर दिया, कोई क्या बुलंद कर सकता है? हाँ, हम लोग जो जिक्र करते हैं रसूल का, इससे अपनी शान दोबाला करते हैं, अपने वक़ार को बुलंद करते हैं, सुनने वालों की शान बुलंद होती है। अभी मजलिस का इख्तिताम होगा, अपने अपने घरों को जाएंगे और जिस रास्ते से गुजर के जाएंगे लोग देखेंगे, यही कहेंगे मिलाद शरीफ की महफिल से आ रहा है, ये नहीं कहेंगे थिएटर से आ रहा है, मिलादुन नबी की मजलिस से आ रहा है। इज्जत की नजर से देखे जाओगे, एक वक़ार मिलेगा। और ज़ाकिर जिक्र करने वाला, देखो नबी का जिक्र करके अपने आप को कितना बुलंद कर लिया, वक़ार को बुलंद कर लिया।
अब देखो मैं जिक्र कर रहा हूं नबी का जिक्र हो जो चाहो। अब मैं कहां बैठा हूं और आप कहां बैठे हैं? तख्त है, उसमें गद्दा है, चादर है, कुर्सी है, उससे फिर चादर है, उससे मैं यानी जाकिर जिक्र करने वाला। अरे बुलंदी है कि नहीं है? तो अपने आप को ये साकरीन अपने आप को बुलंद करते हैं नबी का जिक्र करके। अच्छा, जहां मैं मिलाद शरीफ का जिक्र कर रहा हूं और वहीं पर इत्तेफाक से मेरे वालिद गिरामी आ जाए, वो बाप कि अगर घर में दाखिल हो, हम बैठे हो तो खड़े हो जाए और लेटे हो तो बैठ जाए, बैठे हो तो खड़े हो जाए, ये रिस्पेक्ट, ये ऑनर है। वही वालिद गिरामी मिलादुन नबी की मजलिस में आ जाए जहां मैं जिक्र कर रहा हूं। अब आप बताएं कहां बैठेंगे? यहीं तो बैठेंगे। अरे बहुत है, यहाँ बैठ जाएंगे। यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ वो बैठेगा जो जाकिर होगा, यहाँ वो बैठेगा जो नबी का जाकिर होगा, जिक्र करने वाला होगा। तो जब नबी के जिक्र की बदौलत जाकिर बुलंद हो गया तो जिसका जिक्र किया जा रहा है वो जिसका जिक्र किया जा रहा है वो कितना बुलंद होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, इसका तर्जमा सबों ने एक ही किया, सबों ने एक ही किया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। किसी ने ये नहीं किया कि थे। हर मकातब फिक्र के लोगों ने तर्जमा यही किया है, एक ही किया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो हैं लफ्ज़ हैं जो है ये प्रेजेंट टेंस है, मौजूद का सेगा है। तो कलमा ही बता रहा है मौजूद है, कलमा ही बता रहा है मौजूद है, जिंदा है। और नहीं समझ में आ रहा है तो फाज़िल बरेलवी की जुबानी सुनो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब कुछ लोग सवाल कर लिया करते हैं, जब जिंदा हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, जब जिंदा हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? अब उनको जवाब देते, उनसे कहो हिजरत की रात वो तुम्हारे ही बाप दादा थे जो घरों के घेरे हुए थे, तलवार सूते थे, और उन्हीं के दरमियान से हम सब के नबी निकल के चले गए। देख न सके तो जब कल ना देखे तो आज क्या देखोगे? जब कल ना देख सके तो आज क्या देखो? आंख वाले तेरे जौवन का तमाशा देखा है और दीदे कोर को क्या है नजर, क्या देखे? इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंज़िरु बिनूरिल्लाह। अरे मोमिन की फरासत से डरो कि नूर इलाही से देखा करता है। साहिब फरासत हो जाओ, बसारत के साथ साथ बसीरत वाले हो जाओ, सब कुछ नजर आएगा, सब कुछ नजर आएगा। हिजरत की रात इजाजत है या गुनूद की तारीख? तो पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना दिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये रसूल अफजल, इसकी उम्मत अफजल, तमाम सहाबी अफजल वाला। अस्सहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। सारे के सारे सहाबी, सरकार फरमाते सारे मेरे सहाबी जस्ट लाइक स्टार्स, सितारों के मिसल हैं। इनमें से किसी एक की भी इक्तदा कर लोगे तो हिदायत याफ्ता हो जाओगे, किसी एक की भी इक्तदा कर लोगे हिदायत याफ्ता हो जाओगे। अरे सहाबा बेशुमार, सहाबा बेशुमार, लेकिन उन बेशुमार में इन चार का कोई जवाब नहीं है, इन चार का कोई जवाब नहीं है, बेशुमार में इन चार का कोई जवाब नहीं है। सहाबा बेशुमार और हजरत अमीर माविया सहाबी रसूल
साहबी रसूल मिस्ल सितारे के, साहबी रसूल मिस्ल सितारे के। अगर जंगे हुई, जंगे सिफ़ीन, जंगे जमाल, हमें और आपको ये फैसला करने की कतई जरूरत नहीं है। दोनों हक पर, दोनों हमारे लिए काबिले एहतराम। आप देखें किसी भी मुकदमे में मुद्दई और मुद्दा अलैह की तरफ से वकील होते हैं, उससे बड़ा जज होता है, वकील से नीचे मुहर्रिर मुर्शी। अब वो वकला मुद्दई और मुद्दा अलैह के मामलात को जज के सामने पेश करते हैं। अब उस पे फैसला देना जो नीचे है वकील से, मुहर्रिर और मुंशी का नहीं है, जज का है जो बड़ा है। हमें और आपको ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, खामोशी इख्तियार करने की जरूरत है। रब्बुल आलमीन बेहतरीन जानने वाला है, हमारे लिए दोनों काबिले एहतराम है। कातिबे वही हैं हजरत अमीर माविया। अब बेटा नालायक बन जाए, कोई क्या कर सकता है। उमर बिन साद, ये भी साद बिन अबी वक्कास जो अशरे मुबशरा में आए, ये उनका लड़का है जो यजीदी लश्कर में सिपह सालार बना था। सिनान बिन अनस साहबी रसूल हजरत अनस, उनका बेटा है सिनान जिसने खंजर चलाया। कोई क्या कर सकता है अगर बेटा नालायक निकल जाए। वही अबू जहल का बेटा अकरमा जो साहबी रसूल हो गया, ईमान ले आया। तो इसमें हम और आप तकदीम और ताखीर नहीं कर सकते। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने सरकार ने नाखून को तराशा, हजरत अमीर माविया को दिया, ले जाओ इसे डालो। हजरत अमीर माविया ने महफूज कर लिया, कहीं फेंका नहीं, महफूज कर लिया। घर पर आए, घर वालों को वसीयत की, कहा देखो ये मेरे आका का नाखून मुबारक है, इसे महफूज रखना और जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे कब्र में इसे रख देना, मेरी निजात का यही जरिया बने। अल्लाह सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत यही मेरी निजात का जरिया बन जाएगा। इसलिए कभी भी तकदीम और ताखीर से काम मत लो। न इन चारों में, न हजरत इमामिया की जो जंगें हुई, हजरत अली या हजरत आयशा, वादावा ना, बस काबिल एहतराम समझो। मौला ताला हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये सब साहबी रसूल है, कातिबे वही है हजरत अमीर माविया। कुरान करीम जब नाजिल होता था, वही इलाही आती थी, तो जो कातिबाने वही यानी कुरान करीम को जो लिखा करते थे, सरकार बोला करते थे, वो लिखा करते थे, उसमें हजरत अमीर माविया भी थे। कातिबाने वही है, जलीलुल कद्र है, मोहतरम है। कभी भी जुबान तान दराजी मत करो, काबिल एहतराम है। अरे एक एक सहाबी के सदके में ना जाने कितने कितने उम्मती बख्शे जाएंगे। बेशक बेशक, ये सब रसूल की अता है, ये सब रसूल के चहीते हैं। सारे कम हो गए, 1,24,000 में बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। इसलिए कभी भी लब कुशाई की जुर्रत मत करो, वरना कहीं अमाल अकारत हो जाए। किसी एक सहाबी की शान में थोड़ी सी बदगुमानी पैदा करने की बुनियाद पर कहीं अमाल अकारत ना हो जाए। आप सुनते रहते हो उम्मा की जुबानी, बहुत से ऐसे भी होंगे
जिनकी नमाज है उनके चेहरे पे मार दी जाएगी। नहीं जरूरत है इसी नमाज की। नमाज तो पढ़ते थे लेकिन मेरे महबूब के सहाबियों की शान में लबकुशाई करते थे। इसलिए बचो, एहतराम करो। सारे के सारे सहाबा कराम काबिल एहतराम है, हमारे सर आंखों पर है। दे आर माई आइडियल्स, ये मेरे नमूना है, हमारे लिए नमूने अमल है। दे आर ऑन माई हेड एंड आईज, हमारे सर आंखों पर है। दे आर माई एल्डर प्रीचर्स, यही तो हमारे अजीम रहनुमा है। इसीलिए मैं कहता हूँ पलट जा मुसलमान, जानिबे मंजिल पलट जा। ज़माना है कि आगे बढ़ रहा है, तू 1400 बरस पीछे को हट जा। जब 1400 बरस पीछे हटोगे तो सहाबा कराम की जिंदगी नजर आएगी, उनकी बंदगी नजर आएगी। उनकी जिंदगी और बंदगी को सामने रखो, उसके बाद जिंदगी गुजारो। कामिल और अकमल जिंदगी गुजारी है। अपने आका की एक एक सुन्नतों पर अमल पैरा होने वाले सहाबा कराम, नबी की तकलीद का भरपूर मुस्तैदी के साथ नबी की तकलीद को मलहूज रखने वाले सहाबा कराम, कैसर केसरा को फतह करने वाले सहाबा कराम, पेट पर पत्थर बांध के मैदान जंग में कूद जाने वाले सहाबा कराम, रेगिस्तानों में, बेअबानों में, पहाड़ों पे, जंगलों में सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलंद कर देने वाले सहाबा कराम। कमोबेश 1,24,000 सहाबा कराम। अब उन्हीं 1,24,000 में से और 1,24,000 अंबिये कराम, 1,24,000 अंबिये कराम। अब 1,24,000 अंबिये कराम में से अल्लाह ने एक को चुना। अंबिया 1,24,000, तो 1,24,000 में से अंबिया कराम में से अल्लाह ने एक ही को तो चुना है। जभी तो वो मुस्तफा है। मुस्तफा के माने चुना हुआ, वो मुस्तफा भी है, मुस्तफा भी हैं, चुने हुए हैं, सिलेक्टेड बाय अल्लाह, क्रिएटेड बाय अल्लाह, चुना है अल्लाह ने। अब अगर कोई इस नबी की तारीफ करता है तो अल्लाह खुश होता है, और जिससे रब खुश उससे सब खुश। अब अगर कोई बजाय तारीफ करने के अबू जहल की तरह नुकुश और उयूब निकाले, अब अल्लाह खुश नहीं होगा, बल्कि अल्लाह का कहर और जलाल उस पर नाजिर होगा, चाहे किसी नमाज पे नमाज, रोजे पे रोजा करता हो। और देखो अपनी मर्जी से, आखिरी बात तवज्जो चाहूंगा, अपनी मर्जी से ना कोई नबी बनता है ना कोई वली बनता है, बल्कि रब जी से बनाए वो बनता है। तो ये सब ये सब रब के बनाए हुए हैं। और जब आप किसी भी आइटम की तारीफ करोगे, वो आइटम तो चुप है, उसका बनाने वाला खुश होता है। आप कुर्सी की तारीफ करो, कुर्सी तो चुप है, इसका बनाने वाला कारीगर खुश होगा। आप तख्त की तारीफ करो, तख्त तो खामोश है, उसका बनाने वाला कारीगर खुश होगा। आप इमारत की तारीफ करो, इमारत तो खामोश खड़ी है, उसका बनाने वाला मेहमान खुश होगा। ऐसे ही वली की तारीफ वली के बनाने वाले की तारीफ, मज़हूब की तारीफ मज़हूब के बनाने वाले की तारीफ, कुतुब की तारीफ कुतुब के बनाने वाले की तारीफ, अब्दाल की तारीफ अब्दाल के बनाने वाले की तारीफ, नबी की तारीफ नबी के बनाने वाले की तारीफ, पैगंबर की तारीफ पैगंबर के बनाने वाले की तारीफ, रसूल की तारीफ रसूल के बनाने वाले की तारीफ, उलुल अज़्म रसूल की तारीफ, उलुल अज़्म रसूल के बनाने वाले की तारीफ। तो ऑटोमेटिक रब की तारीफ होती चली जा रही है। रब का जिक्र करोगे तो भी ऑटोमेटिक इस रसूल का जिक्र होता चला जाएगा। इस रसूल को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है। इस रसूल को कोई अगर ना भी इस रसूल की याद मनाना चाहे तो भी ऑटोमेटिक इस रसूल की याद बनती चली जाएगी। कुछ लोग बहुत ही फखरी अंदाज में कहते हैं हम तो जा रहे हैं अल्लाह का फर्ज अदा करने, नमाज अल्लाह का फर्ज है, अल्लाह का फर्ज अदा करने जा रहे हैं। अब तुम उनसे पूछ लो, ये नमाज में कयाम का अंदाज खुदा ने बताया था कि रसूल ने बताया है? ये रुकू करने का अंदाज रसूल ने बताया है कि खुदा ने बताया है? ये कादे का अंदाज, ये बैठने का अंदाज, अत्तहियात का अंदाज, खुरूज बिस्मिल्लाह का अंदाज, ये रसूल ने बताया है कि खुदा ने बताया है? बहुत फखरी अंदाज में कहते हैं हम तो अल्लाह का फर्ज अदा कर रहे हैं, रोजा
रोजा रख रहे हैं, अब उनसे पूछ लो ये सहरी खुदा ने खाई थी कि रसूल ने खाई थी? ये अफ्तारी रसूल ने की है कि खुदा ने की है? सुबह से शाम तक ये रसूल भूखे रहे कि खुदा भूखा रहा? तो नमाज पढ़ो तो रसूल याद आए, रोजा रखो तो रसूल याद आए। तवज्जो है ना? नमाज पढ़ो तो रसूल याद आए। और मशीयत ऐसी यही है कि देखो, जब नमाज में तुम खड़े होते हो तो अहमद की अलिफ नजर आते हो, जब रुकू में जाते हो तो अहमद की हे बन जाते हो, जब सज्जे में जाते हो तो अहमद की मीम नजर आते हो, जब काजे में बैठते हो तो अहमद की ताल नजर आते हो। रब को मंजूर ये है कि इबादत मेरी हो, तस्बीह अहमद की हो, याद मेरे रसूल की हो। अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, फखरी अंदाज में हज करने जा रहे, अल्लाह का फर्ज अदा करने जा रहे हैं। अब उनसे पूछ लो ये एहराम रसूल ने बांधा है कि खुदा ने बांधा है? ये तवाफ रसूल ने किया है कि खुदा ने किया है? हतीम में नमाज ये रसूल ने पढ़ी है कि खुदा ने पढ़ी है? हजर अस्वद को बोसा ये रसूल ने दिया है कि खुदा ने दिया है? अरफात में वकूफ ये रसूल ने किया है कि खुदा ने किया है? मुज़दलिफा में वकूफ ये रसूल ने किया है कि खुदा ने किया है? रमी जिमार ये रसूल ने किया है कि खुदा ने किया है? अब अगर आप कहोगे जैसे ही पहुंचते हो मौलवी बताता है, उम्रा हज करने जैसे ही पहुंचते हो मौलवी आपको बताता है ये लिबास उतार दो। अगर आप कहोगे अरे इसी लिबास में तो हम ईद की नमाज पढ़ी है, इसी लिबास में तो हमने बकरीद की नमाज पढ़ी है, इसी कुर्ते पायजामे में तो हमने जुमे की नमाज पढ़ी है, अलविदा की नमाज पढ़ी, हम क्यों उतारे? तो मौलवी बताएगा अगर आपको उम्रा करना है, हज करना है तो वो लिबास पहनना होगा जो रसूल ने पहना है। एहराम बांध लो तो हज करो तो रसूल याद आए, जिहाद करो, जिहाद रसूल ने किया है तो जिहाद करो तो रसूल याद आए, ज़कात दो तो रसूल याद आए, और कलमा पढ़ो तो रसूल याद आए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है। इस रसूल को कोई याद ना भी करना चाहे तो भी ऑटोमेटिकली याद बनती चली जाएगी। और ऐसा नहीं, ये रसूल सिर्फ इंसानों ही के रसूल हैं, अजिन्ना के रसूल है, मलाइका के रसूल है, जनाब जिब्रील अमी के रसूल है, मिकाईल के रसूल है, इसराफील के रसूल है, इस्राईल के रसूल है, और जमीन के रसूल है, आसमान के रसूल है, सूरज के रसूल है, चांद के रसूल है, सितारों के रसूल है, आबू हवा के रसूल है, पानी के रसूल है, दरख्तों के रसूल है, समुद्र के रसूल है, परिंदों के रसूल है, जमादात के रसूल है, जानवरों के रसूल है, और हर अशिया भी ये जानती है कि ये हमारे रसूल है। अगर कोई नहीं पहचानता है तो अशरफुल मखलूकात में कुछ इंसान है जो इनकार किए बैठे हैं। तवज्जो चाहोगे? खत्म कर दे क्या? पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिका व सहाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। तो हर अशिया भी जानती है कि हमारे रसूल हैं। अगर सूरज को नहीं पता था ये हमारे रसूल हैं तो जब ये रसूल ने हुक्म दिया तो पलट क्यों आया था? अगर चांद को नहीं मालूम था ये हमारे रसूल हैं, जब इस रसूल ने अपने अंगुष्ठ मुबारक से इशारा किया तो चांद ने अपना सीना क्यों जाग कर दिया था? अगर कंकर पत्थर को नहीं मालूम था ये हमारे रसूल है तो अबू जहल की मुट्ठी में उनका कलमा क्यों पड़ रही थी? अगर उस हिरनी को नहीं मालूम था हमारे रसूल है तो ये कह के क्यों जा रही है मैं दूध पिला के अपने बच्चों के साथ वापस आ जाऊंगी? तो जानवर भी जानते ये हमारे रसूल है। ये फरियाद रस है, फरियादों के सुनने वाले हैं, दाद रस है, हमारी फरियादों को सुनने वाले हैं, विपदा को दूर करने वाले हैं, सलामती देने वाले हैं, अमन अमान देने वाले हैं। तो हम लोगों को भी सलामती चाहिए, इसीलिए तो सलाम पढ़ते हैं कि सलामती चाहिए। हम लोगों को भी अमन अमान चाहिए, हम लोगों को भी इस नबी का सदका चाहिए। जब जिब्रील अमी कह रहे हैं मुझे भी इस रसूल का बहुत सदका मिला, भरपूर मिला, तो हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। और बेशक हर एक के दामन को गौहर मुराद से भरने वाले और बिपता को सुनने वाले यही रसूल है।
अय्याम हज में, हज से पहले या बाद में हुज्जाजे कराम आका की बारगाह में हाजिरी देते हैं और अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी जुबान में, अपनी अपनी भाषा में अपनी विपता को कह रहे होते हैं। सुनहरी जाली के सामने खड़े होकर के अपनी विपता को अपने आका को सुना रहे होते हैं। पंजाब वाला पंजाबी में, गुजरात वाला गुजराती में, मराठा वाला मराठी में, कश्मीर वाला कश्मीरी में, चीन वाला चीनी में, जापानी में, हर लैंग्वेज, हर भाषा में। तो चूंकि ये हर आलम के रसूल हैं, इसलिए हर आलम की बोली भी जानते हैं। 18,000 अल्लाह ने आलम बनाए हैं, इसीलिए तो अगर अपने लिए फरमाया रब्बुल आलमीन, तो हबीब के लिए फरमा रहमतन लिल आलमीन। ऐ हबीब, अगर मैं रब्बुल आलमीन हो तो तुम रहमतन लिल आलमीन हो। बल्कि यूं कह लो, जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक इस मुस्तफा की मुस्तफाई है। कायनात का जर्रा जर्रा उनकी दुआई दे रहा है, उनका जिक्र कर रहा है, उनकी यादें मना रहा है। अरे अर्श पे ताजा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरता बूंदान। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और देखो आखिर में एक बहुत ही नुक्ते की बात, पॉइंट की बात मैं अर्ज कर दूं, तवज्जो का था कि मिलादुन नबी की महफिल में बैठ